हाँ जी, आज हम अब बात कर रहे हैं डकैतियों की और ख़ास तौर पे जो हम बात करेंगे वो जो घरों में डकैतियाँ होती हैं उसके हवाले से। और उसके हवाले से आजकल शहर कायद में एक गिरोह बड़ा सरगर्म है जिसको वाइट करोला गैंग का नाम दिया गया है। और पुलिस जो है ताहाल अभी 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस है, वो उस गैंग तक पहुँचने में अभी तक तो नाकाम है। हमने गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से नोट किया इस बात को, क्योंकि उस गिरोह की जो वारदातें हैं वाइट करोला गैंग की, उसकी काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम है। एक वारदात हुई थी मॉडल कॉलोनी थाने की हदूद में सूरती सोसाइटी में। वहाँ पर घर में घुसे थे वाइट करोला में सवार अफराद थे, 4 अफराद, जिनके पास इनकी ख़ास बात ये है कि इनके पास बड़ा असला भी होता है, मतलब क्लाशनकोफ या एसएमजी वगैरह, या और कोई बड़ी राइफ़ल भी होती है। उसके अलावा छोटा वेपन भी होता है इनके साथ। और वो उनके पास चाबियाँ ऐसी होती हैं कि ताला जैसा भी हो वो घर में ताला खोल कर दाखिल हो जाते हैं और घर वालों को यरगमाल बनाते हैं और तमाम चीज़ें वहाँ से लूट के ले आते हैं। मॉडल कॉलोनी में जो वारदात हुई थी वहाँ पर घर से तमाम ज़ेवरात, लाखों रुपए मालियत का, उसके अलावा कीमती दस्ती घड़ियाँ थीं और अंगूठियाँ थीं सोने की। इसके अलावा दीगर सामान जो कीमती था वो वहाँ से लूट के बआसानी ये करोला गैंग फरार हुआ था। और पुलिस को इस हवाले से तमाम सीसीटीवी फुटेजेस और जो मशकूक अफराद थे उनके बारे में भी आगाह किया गया है मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनकी जानिब से, लेकिन पुलिस अभी तक जो है वो नाकाम है। इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है वाक़ये को गुजरे हुए। इसी दौरान जब तहकीकात हुई, जब हमने अपने तौर पे इस तहकीकात की इसकी सारे मामले की, तो पता चला कि इसी वाइट करोला गैंग ने सादी टाउन में भी एक वारदात की है और उसके अलावा गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में इसी वाइट करोला गैंग ने एक वारदात की थी। और उसके अलावा गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 का इलाका है, वहाँ पर भी ये वाइट करोला गैंग जो है वो देखा गया है और वहाँ पे वारदात भी एक रिपोर्ट हुई है। इस तरह की बेशतर वारदातें हैं। और ये वाइट करोला गैंग एक ज़माने में डिफेंस के इलाके में भी बहुत सरगर्म था और काफ़ी छलावा बना हुआ था पुलिस के लिए। बहुत मुश्किलों से पुलिस ने उस गैंग को पकड़ा था, लेकिन अभी एक नया गैंग है और इसमें बताया ये जाता है कि इसमें मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले जो लोग हैं, मुल्ज़िमान हैं, वो शामिल होते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनते हैं और बहुत अच्छे लिबास पहनते हैं ताकि किसी को शक ना हो सके। और पूरी मुखबरी के साथ जो अब तक का आइडिया है वो दाखिल होते हैं किसी भी घर में और तमाम चीज़ें लूट-मार करते हैं। अब हम क्राइम के डाटा के हवाले से भी अगर हम बात करें तो पुलिस के हवाले से पास से जो हमको डाटा मिला है, जो हमने यहाँ पे कराची पुलिस से डाटा लिया है, उसमें जो टोटल जो क्राइम की वारदातें हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्राइम बताती है पुलिस, वो 45 किस्म के जराइम हैं जो शहर में हो रहे हैं। उसमें अगर हम डकैतियों की बात करें तो डकैतियाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं उसमें। अब आप इसमें डकैती में आ जाएँ, हाईवे डकैती लिखा हुआ है, बैंक डकैती है, पेट्रोल पंप डकैती है, हाउस डकैती है, शॉप डकैती है, अदर डकैती है। अदर डकैती पता नहीं क्या होती है। उसके अलावा हाईवे रॉबरी भी एक चीज़ होती है, बैंक रॉबरी भी है, पेट्रोल पंप रॉबरी है, हाउस रॉबरी है, शॉप रॉबरी है और अदर रॉबरीज भी है। अदर जो है ये उसी तरह है जैसे बिजली के बिलों में अदर टैक्स लगाए जाते हैं। उसके अलावा एक होता है बर्गलरी। अच्छा, बर्गलरी ये है, बर्गलरी के भी जो है 1102 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं इस पूरे साल में 2024 के अब तक, मतलब जनवरी से अगस्त तक। और ये सारे अगर हम हाउस डकैतियों की बात करें, घरों में जो डकैतियाँ हैं वो अब तक जो है 54 हुई हैं। और उसके अलावा शॉप में जो डकैतियाँ हैं वो 13 हुई हैं। इसी तरह ये सारी वारदातें हैं डकैतियों की। अदर रॉबरीज जो हैं वो देखें बहुत ज़्यादा है, 2452 उनकी तादाद है। ये सिर्फ जनवरी से अगस्त तक का हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह हम आपको CPLC का डाटा अगर दिखाएं, जो CPLC जो डाटा मिला है हमें अगस्त तक, ये सिर्फ 1 महीने का डाटा है जिसमें गाड़ियों की हम बताएंगे अगर के 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ जो छीनी गई हैं वो 23 हैं और जो चोरी हुई हैं वो 150 हैं। और 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल 656 छीनी गई हैं और 3385 मोटरसाइकिलें चोरी की गई। बहुत बड़ी एक तादाद है। और अगर इसको हम कम से कम भी अगर 40,000 रुपये या 50,000 रुपये एक मोटरसाइकिल के हिसाब से अगर लगाएं तो ये कीमत जो है, इसकी जो मालियत है, सिर्फ मोटरसाइकिलों की हम बात कर रहे हैं तो ये 50 करोड़ उससे भी ऊपर जाती है कीमत सिर्फ मोटरसाइकिलों की। इतनी बड़ी तादाद है मोटरसाइकिलों की। मोबाइल फ़ोन 1737 जो है वो छीने और चोरी किए गए हैं इस अगस्त के महीने में खाली। और अब पूरे साल की अगर बात करें तो ये इससे भी बड़ी तादाद होगी। तो पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। पुलिस के जो आला हुक्काम हैं, IG सिंध हैं, एडिशनल IG, ये दावे बहुत करते हैं ये लोग कि हमने ये गैंग बस्ट कर दिया, वो गैंग बस्ट कर दिया। रोज़ाना दर्जनों इनकी जो प्रेस रिलीज़ें हैं वो आती हैं, हमारे सामने से गुजरती हैं, उसमें सिर्फ गिरफ्तारियाँ होती हैं।
और रात के औकात में अमूमन हमने ये देखा है कि कुछ मुकाबले दिखाए जाते हैं पुलिस के मुकाबले हुए, उसमें इतने ज़ख्मी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए। लेकिन ये वारदातें तो कम होती नहीं है। शहरी यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि भाई डकैतियाँ तो हो रही हैं और मुल्ज़िमान पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम है और घरों में घुसने वाले जो वाक़यात हैं डकैतियों के, वो किसी तरह कम ही नहीं होके दे रहे हैं। तो पुलिस हुक्काम से आवाम की भी यही गुजारिश है और हमारा भी ये कहना है कि कोई ऐसा कदम उठाएँ, अपने पुलिस वालों को थोड़ा-सा तरबियत दें इस बात की कि जिसके घर में डकैती हो उससे भी थोड़ा-सा राब्ते में रहें। अगर उनको कोई एविडेंस दिया जा रहा है तो उस हवाले से उसके साथ थोड़ा मिल के काम करें। ये सिर्फ दावे करने से और बातें करने से कुछ नहीं होता। इससे अब नुकसान सिर्फ आवाम का होता है और आवाम का नुकसान कोई थोड़ा सा नहीं होता। ये एक अगर फैमिली का देखेंगे तो 10, 12, 15 लाख रुपए का नुकसान है, लेकिन अगर इन सब वारदातों की अगर आप मालियत मिलाएं तो इस तरह तो ये अरबों रुपए में जाते नुकसान, हर महीने कह लें या साल में कह लें या 8 महीने का अगर हम कीमत के अंदाज़न कीमत के हिसाब से अगर हम लगाएं तो ये अरबों रुपए में बात पहुंचती है। तो लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। जो फैमिलीज़ मुतासिर होती हैं वो अपने घर छोड़ देती हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई ऐसी सिक्योरिटी की या कोई ऐसी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा होता। तो वज़ीर आला सिंध से और गवर्नर सिंध से, आईजी सिंध से और जितने भी आला हुक्काम हैं उनसे यही अपील है कि पुलिस को जो है उसकी तरबियत बेहतर की जाए ताकि मुल्ज़िमान जो गिरफ़्तार होते हैं उनके प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, अदालतों में जाते हैं, ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं। तो ऐसी तफ्तीश की जाए मज़बूत कि उनको ज़मानत ना मिले, उनको सज़ा हो और सख्त से सख्त सज़ा हो ताकि आइंदा जो जराइम पेशा अफराद हैं वो जुर्म करने के बारे में 10 दफ़ा सोचें भी। जी।